सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। फिजिक्स तो आपने पढ़ी होगी। तो कंडक्शन फर्स्ट हीट वेव है, इलेक्ट्रिक वेव है। तो हीट वेव को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो एलिमेंट कंड्यूसिव होते हैं वो ले जा सकते हैं, वो कंडक्टर हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो हीट वेव को कैरी नहीं करते हैं, वो इंसुलेटर होते हैं, जैसे कांच है, लकड़ी है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो सेमीकंडक्टर होते हैं, वो लोहे की तरह, तांबे की तरह तो कैरी नहीं करते हैं, लेकिन कैरी करते हैं, स्लो होते हैं। और ये सेमीकंडक्टर जो होते हैं, सिलिकॉन है, जर्मिकॉन है, ये दुनिया में आज की तारीख में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये हमारा मोबाइल हो या फिर स्मार्ट टीवी हो या कुछ अल्ट्रा मॉडर्न कार्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, ज़िंदगी जहाँ कहीं भी जाती है, जिस जगह पर जाती है, आपके वॉलेट में जो आपका कार्ड है, एटीएम कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, उस पर जो चिप होता है, ये जितने भी चिप्स लगते हैं वो सेमीकंडक्टर का नतीजा होते हैं। और दुनिया में ताइवान जैसा देश 80 to 90% जो दुनिया भर की ज़रूरतें हैं उसका सेमीकंडक्टर बनाता है। अब चूंकि अब टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड हो गई है, ज़रूरतें ज़्यादा हो गई हैं चिप्स की, सेमीकंडक्टर की, तो चाइना चाहता है, अमेरिका चाहता है कि वो भी इस फील्ड में खड़ा हो, और ऐसे हिंदुस्तान चाहता है। तो ताइवान जो एक मुश्त दुनिया को सेमीकंडक्टर सप्लाई करता है, उसके विकल्प के तौर पर चीन और अमेरिका की जगह पर भारत भी अपने आप को खड़ा कर रहा है और इस सेक्टर में वो बड़ा दांव खेलने जा रहा है। इसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ा ऐलान किया। सेमिकॉन इंडिया 2024 उसमें वो हिस्सा लेने के लिए आए थे, मुख्य अतिथि थे और संबोधन कर रहे थे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा सपना है कि दुनिया के हर इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत की बनी चिप लगी हुई हो, यानी कि सेमीकंडक्टर के फील्ड में हम वहां आ गए हों कि हम दुनिया को कैटर करें, सप्लाई दें। प्रधानमंत्री ने देश में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए और उसकी खातिर जो निवेश है उसके लिए आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अगर भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में जगह बनानी है तो उसके लिए हमको कॉम्पिटिटिव होना है, और इसके लिए जो अहम शर्त है वो ये है कि आज स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं और एआई तक हर चीज के लिए जो आधार है वो सेमीकंडक्टर है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, पहले आप ये सुनिए। आज भारत का मंत्र है इंक्रीजिंग द नंबर्स ऑफ चिप्स प्रोड्यूस इन इंडिया, और इसलिए हमने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए 50% सपोर्ट भारत सरकार दे रही है। हमें हमारी इसमें राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर और मदद कर रही है। भारत की नीतियों के कारण ही बहुत कम समय में 1.5 ट्रिलियन रुपीज से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में भारत में हो चुके हैं। कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, सेंसर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है। यानी भारत में 360 डिग्री अप्रोच के साथ काम हो रहा है। हमारी सरकार भारत में पूरे सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन इकोसिस्टम को आगे बढ़ा रही है। मैंने इस साल
लाल किले से कहा है, हमारा सपना है कि दुनिया की हर डिवाइस में इंडियन मेड चिप हो। हमारी जिंदगी इलेक्ट्रॉनिक्स के आसपास ऐसे है कि उसके बगैर हम सोच नहीं सकते। घर में स्मार्ट टीवी हो तो, रेफ्रिजरेटर हो तो, हमारा मोबाइल है, बहुत सारी ऐसी वॉचेज आ गई हैं जो चिप्स के ज़रिए चलती हैं, और चिप्स सिलिकॉन जर्मिकॉन से बनती हैं, सेमीकंडक्टर। जब कोविड-19 का दौर था, एक वैश्विक महामारी चल रही थी, उस महामारी ने सेमीकंडक्टर और उसकी सप्लाई चेन को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, और एक संकट खड़ा हुआ, सप्लाई चेन का संकट, जिससे आपूर्ति प्रभावित, क्योंकि सबको दुनिया भर को चाहिए। और ताइवान भी चूंकि उसका शिकार था कोविड का, और एक ही देश था जो दुनिया भर को सप्लाई कर रहा था। चीन ने कोविड के प्रसार को रोकने के लिए जो कदम उठाए, उससे दुनिया के उन देशों में उद्योग प्रभावित हुए जो सेमीकंडक्टर के लिए चीन से आयात पर निर्भर थे। इसलिए आने वाले समय में इससे जुड़े किसी भी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए कदम उठाने की जरूरत पर गौर किया जाना चाहिए। आज सेमीकंडक्टर हर इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनका महत्वपूर्ण हिस्सा है, और सेमीकंडक्टर की जिंदगी हमारे साथ कैसे है, यानी कि हमारी जिंदगी से सेमीकंडक्टर से जुड़ा हुआ है, और हिंदुस्तान का सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में क्या स्कोप है, संभावना है, और हम जिस तरीके से खड़ा हो रहे हैं वो भारत को दुनिया में कहां ले जा सकता है। इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। शरद कोहली जी आप जानते होंगे, आप फाइनेंस एक्सपर्ट, देश के जाने माने एक्सपर्ट हैं, और अमित अशोक जी हैं, आप डिप्टी डायरेक्टर हैं अप्लाइड मटेरियल्स इंडिया के। अमित जी, मैं अपने दर्शकों के लिए चाहता हूं बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में आप ये बताइएगा कि सेमीकंडक्टर उनकी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे है, साइंस, स्पेस साइंस से लेकर डिफेंस से लेकर के, और हमारे घरेलू ज़रूरतों की चीज़ों में। और हिंदुस्तान जिस तरीके से आज हम नोएडा में शिलान्यास 3 सेमीकंडक्टर कंपनीज का प्रधानमंत्री ने किया है, हिंदुस्तान की संभावना सेमीकंडक्टर फील्ड में क्या है? ठीक है, देखिए, नमस्ते। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। मेरा हिंदी काफ़ी कमज़ोर है तो मैं बीच बीच में इंग्लिश में भी बोलूँगा, आराम से। इसीलिए क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। तो फिर सेमीकंडक्टर्स को अगर मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाऊँ तो आजकल हम जो कुछ भी चीज़ को छूते हैं उसमें सेमीकंडक्टर होता ही है। किचन से लेके अपना गाड़ी, इवन 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, और फिर हम लोग काम करते लैपटॉप में तो डेफिनेटली होता ही है। आजकल लाइट बल्ब में भी सेमीकंडक्टर आने लगा है। आईओटी डिवाइसेस, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हर चीज में आता है। आजकल एलेक्सा के जरिए हम लोग फैन को, लाइट बल्ब्स को, म्यूजिक को सब चालू कर सकते हैं। सब चीज में सेमीकंडक्टर है। सेकेंड इज कम्युनिकेशन डिवाइसेस, मोबाइल फोन्स, और हर जगह पे फोन्स आ गए हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है। Then thirdly, automotive. Then we have power supply. आजकल GAN करके हाई फास्ट चार्जिंग मोबाइल चार्जर्स आ गए। इसमें गैलियम नाइट्राइड का डिवाइस लगा रहता है। चार्जर्स में सेमीकंडक्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव सेंसर्स। अभी हर जगह सेंसर होते हैं। अपने मोबाइल में काफी सारे सेंसर्स है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, यू नो, एंड देन देयर इज ग्रेविटेशनल सेंसर्स, एक्सेलेरोमीटर्स बोलते हैं उसको, टेम्परेचर सेंसर, थर्मिस्टर्स, हर यानी चीज जितने में भी सेंसर्स हैं उसमें भी चिप्स लगते हैं और सेमीकंडक्टर की जरूरत होती है उसमें। आजकल हर चीज में सेमीकंडक्टर की जरूरत होती है। आप जो कुछ भी आइटम चाहिए उसमें कुछ ना कुछ सेमीकंडक्टर से लगा हुआ रिलेशनशिप रहेगा उसका। इवन रेस्टोरेंट्स तो में मुझे ये बताइए कि ताइवान अगर दुनिया का 80-90% सप्लाई करता है टोटल सेमीकंडक्टर का,
तो हिंदुस्तान के लिए प्रोबेबिलिटीज क्या हैं? नहीं, हिंदुस्तान अभी अबाउट 20 साल पीछे है ताइवान से अप्रोक्सीमेटली। और जैसे अपने प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया, सही कदम उठाया अभी इनिशिएट करने के लिए इन दिस स्पेस। दो भाग होते हैं, मैं समझा सकता हूँ, दो भाग होते हैं सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट में। एक होता है लीडिंग नोड और एक होता है ट्रेलिंग नोड। लीडिंग नोड से बनता है, लीडिंग नोड के मशीन से बनता है अपने हाईटेक कंप्यूटर चिप्स और हाईटेक मेमोरी चिप्स। ये एनवीडिया के जो जीपीयूज होते हैं ना, एआई के लिए जो, और इंटेल के चिप्स होते हैं, वो सब लीडिंग नोड्स बोलते हैं हम लोग उसको। और ताइवान मैन्युफैक्चर्स अबाउट, आई वुड से 75 to 90% ऑफ द लीडिंग नोड चिप्स इन द वर्ल्ड टुडे। सैमसंग भी है उसमें, कोरिया में, वन ऑफ द ठीक, टॉप मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। श्वेत कोहली, और हाँ, चूंकि जिस किसी भी देश में मैंने देखा कि आप देखिए ताइवान, साउथ कोरिया 17% ऑफ टोटल कंजम्पशन या रिक्वायरमेंट, और ताइवान 68% के आसपास सप्लाई करता है, वर्ल्ड 56%। और आज भारत से हम लोग ये इनिशिएट कर रहे हैं कि जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया, जो लो एंड डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर डालने का जो प्रयोग हो रहा है, मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया। ये जो डेटा आपके सामने है कि ताइवान दुनिया को सेमीकंडक्टर की जरूरत है, उसका 66% सप्लाई करता है, 17% साउथ कोरिया और 8% चीन, बाकी देश उसके बाद आते हैं। भारत, शरद कोहली, चूंकि जैसे ही आप इस फील्ड में आते हैं, क्योंकि आने वाले समय में इसकी ज़रूरतें बढ़ेंगी, तो मैं एक डेटा भी दूंगा कि आज की तारीख में जो बिजनेस है सेमीकंडक्टर का वो कहाँ खड़ा है और 2032 में कहाँ होगा। लेकिन भारत अगर आज की तारीख का एंट्रेंट है, आज भी एंट्री मारता है, तो भारत के लिए उसकी अपनी जीडीपी में और उसके इकोनॉमिक ग्रोथ में सेमीकंडक्टर कितना बड़ा रोल निभा सकता है? नमस्कार राणा जी और इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। देखिए, हम ग्लोबल वैश्विक स्तर पर अगर पूरी सेमीकंडक्टर मार्केट की बात करें तो आज वो 550-600 बिलियन डॉलर्स पे खड़ी हुई, और अगर मैं इसको भारतीय रुपए में करूं तो 50 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की ग्लोबल मार्केट है। और शायद इंडिया न्यूज के दर्शक नहीं जानते होंगे कि ये करीब 13-14% प्रति वर्ष के रफ्तार से बढ़ रही है। इसका मतलब 2031-32 तक ये $1.5 ट्रिलियन के आसपास पहुंच जाएगी, यानी कि करीब 125 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, कोविड जब आया तो शायद कोविड से पहले बहुत सारे लोग सेमीकंडक्टर चिप का उन्होंने नाम नहीं सुना था, जानते नहीं थे। ये तो पता था इसके अंदर कोई सर्किट होता है, पर ये नहीं जानते थे कि ये एक डिवाइस का दिल होता है। और राणा जी, जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन भारत का हुआ, जैसे जैसे ये फिनटेक बढ़ा, जैसे जैसे डिजिटल माध्यमों का, स्मार्टफोन्स का प्रयोग बढ़ा, कंप्यूटर्स का, लैपटॉप्स का, स्मार्ट कार्स का प्रयोग बढ़ा, तो वैसे वैसे महसूस होने लगा कि जिस प्रकार अगर गेहूं और चावल मिलना बंद हो जाए, मैं एक एनॉमली दे रहा हूं, अंग्रेजी में एनॉमली कहते हैं, या गेहूं और चावल मिलना बंद हो जाए तो शायद आपको 2 वक्त की रोटी ना मिले तो आप गुजारा कर लेंगे। पर यह कड़वी सच्चाई है कि अगर आज सेमीकंडक्टर चिप बंद हो जाएं तो हमारी जिंदगी गेहूं और चावल से जो रुकेगी उससे ज्यादा जल्दी रुक जाएगी कि अगर आपके पास ये चीजें उपलब्ध ना हो। और कोविड ने हमें इस सिचुएशन से रूबरू कराया राणा जी। कोविड में जब ये सप्लाई चेन टूट गई और ये सप्लाई चेन यानी बंद हो गई, फैक्ट्रीज रुक गई, सप्लाई रुक गई, तो लोगों को देखा गया कि उनको कंप्यूटर, लैपटॉप के लिए 6-6 महीने, 1-1 साल इंतजार करना पड़ा। गाड़ियों की डिलीवरी रुक गई, मोबाइल फोन्स की डिलीवरी रुक गई, तो लोगों को एहसास हुआ भैया 2 वक्त की रोटी के बिना तो गुजारा कर लेंगे, और हम इन चीजों के बिना अब गुजारा नहीं हो सकता। ये हम एक मॉडर्न वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, एक आधुनिक भारत की, आधुनिक दुनिया की बात कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने इस चीज का संज्ञान लिया, दुनिया भर के देशों ने इस चीज का संज्ञान लिया, और मुझे इस बात की खुशी है कि भारत ने इसकी पहल करी। क्योंकि अभी मैं आपको इसकी चुनौतियां बताऊंगा तो आप इस पहल की और ज्यादा प्रशंसा करेंगे। इसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं, और आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ चुनौतियों का यहाँ जिक्र कर दूं राणा जी, अगर आपकी इजाजत है तो मैं जिक्र कर देता हूं। बिल्कुल करिए। और देखिए, सबसे बड़ी चुनौती है कि इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। ये कोई 200-300 करोड़ से लगने वाली फैक्ट्री नहीं होती है, इसमें बहुत बड़ी आपको हजारों करोड़ के हिसाब से निवेश चाहिए। पहले तो 23 से 25 हजार करोड़ की चाहिए होती थी। और दूसरी बात मैं करूं
भारत सरकार ने 76,000 करोड़ का मिशन निकाला है, जिसमें उसको हम 1.0 कहते हैं, सेमीकंडक्टर मिशन है, जिसमें 76,000 करोड़ भारत सरकार ने आवंटन किया है कि हम मदद करेंगे, जिसकी अभी आप जिक्र कर रहे थे कि 50% सपोर्ट दे रहे हैं। दूसरी चुनौती राणा जी सबसे बड़ी है इसकी, इसमें स्किल्ड मैन पावर नहीं मिलती। आप देखते हैं जो उसका सर्किट होता है, बहुत बारीक बारीक उसमें सर्किटरी होती है, उसको डेवलप करने के लिए बहुत ही कौशल माहिर लोग लोग चाहिए। आपको स्किल डेवलपमेंट पूरी चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो कि सर्किटरी को जानते हो। ये दूसरी बड़ी चुनौती। और तीसरी बड़ी चुनौती जो शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते कि सेमीकंडक्टर या फैब यूनिट जिसको हम कहते हैं, बनाने के लिए पानी और बिजली बहुत पर्याप्त मात्रा में चाहिए, बहुत पानी चाहिए होता है। लोग हैरान होंगे सुन के कि सेमीकंडक्टर में इतना पानी, और जो इससे वेस्ट निकलता है वो एक एनवायरनमेंट की समस्या को भी पैदा करता है। इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियों को ओवरकम कर भारत ने अगर पहल करी है, मैं समझता हूं भारत इस समय तो प्रशंसा का पात्र है। गुंजाइश बनती है। मैंने अपने दर्शकों के लिए इसलिए सेमीकंडक्टर को ऑप्ट किया और बताने के लिए कि एक भले ही नया है, लेकिन चर्चा में इसको इसलिए लाया जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री बहुत लंबे समय से सेमीकंडक्टर पर जोर देते रहे हैं और हिंदुस्तान सेमीकंडक्टर हब बने, ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ जहाँ भी ये छोटी छोटी चिप्स लगती हैं, जिनके ज़रिए आप देखते हैं कि आपका वो गैजेट काम करता है या वो इक्विपमेंट काम कर रहा होता है, वो छोटी छोटी सर्किट्स के जरिए चलती हैं, जिसका जिक्र कर रहे थे अभी कोहली साहब कि सर्किटरी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है और वो कुछ एलिमेंट्स से बनती हैं और ये सेमीकंडक्टर होते हैं या सिलिकॉन है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और मेरे दर्शकों से ये सारी बातें साझा करने के लिए, जो भारत को सेमीकंडक्टर का एक बड़ा हब बनाने और हब बनाते समय जो चैलेंजेस होंगे देश के सामने, उसको बताने के लिए आपने अपनी बात रखी। अरसत में आज इतना है। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक ले दीजिए विदा। नमस्कार। वो